दोस्तों, अब तक आपने जाना मौत और कब्र के हालात। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बरज़ख क्या है? अरबी लुगत में बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान रुकावट को कहते हैं और उनके आगे एक आड़ यानी आलम बरज़ख है, उस वक्त के लिए जिस दिन लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। दुनिया और आखिरत के बीच वह दुनिया बरज़ख है जिसमें मरने के बाद से क़यामत तक आदमी रहता है। बरज़ख मौत के दिन से दोबारा ज़िंदा किए जाने तक के बाद तक का ज़माना है। जो भी मरा वह बरज़ख में चला गया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और सब चीज़ों के नाम उन्हें सिखाए, उन्हें फरिश्तों से सजदा कराया और जन्नत को उनके रहने की जगह बनाई। फिर तख्लीक का मकसद पूरा करने के लिए उन्हें ज़मीन पर उतारा। इस तरह उनके लिए पहला घर जन्नत, दूसरा घर दुनिया, तीसरा बरज़ख और चौथा घर जन्नत बनाया। अब रही औलाद की बात, सो उनके लिए पहला घर माँ का पेट, दूसरा दुनिया, तीसरा बरज़ख और चौथा जन्नत या दोज़ख बनाया। हर घर के लिए अलग अलग अहकाम मुकर्रर किए। दुनिया को अमल की जगह और आखिरत की खेती बताया। अच्छे और बुरे कामों की तालीम के लिए वक्त वक्त पर नबी भेजे। सब नबियों की नबूवत, उनकी तालीमात को हक मानने वाले मोमिन और ना मानने वाले काफिर हुए। मौत से क़यामत तक का ज़माना बरज़ख कहलाता है। इसमें मोमिन आराम से और काफिर तकलीफ में रहता है। असली जजा व सजा हिसाब किताब के बाद होगी। मौत की शुरुआत। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को पैदा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, इलाही, आदम की औलाद दुनिया में ना समा सकेगी। अल्लाह ने कहा, मैं मौत को पैदा करूँगा। फरिश्तों ने कहा, मौत को पैदा किया गया तो उनकी ज़िंदगी अच्छी ना रहेगी। अल्लाह ने कहा, मैं उम्मीद को पैदा करूँगा। रिवायत अहमद। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो उनसे अल्लाह ने कहा, ए आदम, बिगाड़ने के लिए बनाओ और ख़त्म हो जाने के लिए औलाद पैदा करो। रिवायत अबू नुएम। ए ऊंचे महल के रहने वाले, तू बहुत जल्द मिट्टी में दफन किया जाएगा। एक फरिश्ता रोज़ाना उसे यह आवाज़ देता है, जनो मौत के लिए और बनाओ उजाड़ने के लिए। रिवायत तर्जुमा अमा आजमी। मौत की तमन्ना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई आदमी किसी मुसीबत से घबरा कर कभी मौत की तमन्ना ना करे। अगर बहुत ही मजबूर हो जाओ तो इस तरह दुआ किया करो, ए अल्लाह, मुझको उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरे लिए ज़िंदगी में भलाई हो, और मेरे लिए मौत ही ठीक हो तो फिर मुझे मौत ही दे दे। बुखारी मुस्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत आने से पहले हम में से कोई आदमी कभी मौत की दुआ और तमन्ना ना करे, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसका अमाल रुक जाता है और मोमिन की उम्र भलाई को बढ़ाती है। रिवायत सही मुस्लिम। मतलब यह है कि उम्र बुरी नहीं है, मोमिन इसमें कुछ न कुछ भलाई ही करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई भी मौत ना मांगा करे, क्योंकि वह आदमी अगर नेक है तो शायद ज़्यादा नेकी करे, और अगर बदकार है तो मुमकिन है बदी से रुक जाए और अल्लाह की खुशी चाहने लगे। रिवायत बुखारी नसई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मौत ना मांगो, आखिरत का डर बहुत सख्त है और लंबी उम्र बंदे के लिए बेशक नेक भक्ति की अलामत है। हो सकता है अल्लाह उसे अपनी तरफ मोड़ ले और उसकी तौबा में खुलूस दे दे। रिवायत अहमद, बज्जार, अयूब आला, हाकिमी, बहकी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत मांगने से मना ना करते तो हम मौत मांगा करते। बुखारी मुस्लिम। आखिरत का डर वे बातें हैं जिनका पता आदमी को मरने के बाद चलता है। इस तरह आखिरत का डर दुनिया की तकलीफ़ों से ज़्यादा सख्त है, तो आदमी आसान तकलीफ़ से घबरा कर सख्त तकलीफ़ की तमन्ना ना करे। हज़रत कैस बिन अबी हाजमी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला की मिजाज पुरसी के लिए गए।
उन्होंने बीमारी की वजह से अपने बदन पर 7 दाग लगवाए थे। तो कहने लगे, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मौत की तमन्ना करने से मना ना करते तो मैं मौत की तमन्ना करता। रिवायत सही बुखारी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला के आज़ाद किए हुए गुलाम हजरत कासिम कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला ने मौत की तमन्ना की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और कहा, मौत की तमन्ना ना किया कर, क्योंकि तू जन्नती है, तो ज़िंदगी तेरे लिए अच्छी है, और अगर दोजकी है तो आखिर कौन सी चीज़ है जो तुझे दोजक की तरफ खींच कर ले जा रही है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना किया करे, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसने अपने नफ्स के लिए कौन सी चीज़ आगे भेजी है। रिवायत खातिब। हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने चचा हजरत अब्बास की बीमारी के दौरान उनके पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने मौत की तमन्ना की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए चचा, मौत ना मांगो, क्योंकि अगर आपको मोहलत दे दी जाए और आप नेक हैं तो आप नेकी करेंगे, यही आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप गुनाहगार हैं तो मुमकिन है आप गुनाह से तौबा कर ले और गुनाह माफ़ हो जाए, यह भी आपके लिए अच्छा है। रिवायत तबरानी हाकिम। मोमिन के लिए ज़िंदगी अच्छी है, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई मौत की तमन्ना और दुआ ना करे। हाँ, वह आदमी जिसे अपने अमल पर पूरा भरोसा और यकीन हो, वह ऐसा कर सकता है। रिवायत अहमद।